रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदूना अन युत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। सदर मोहतरम, अकाम साहिबान, मुअज़्ज़िज़ सामाईन इकराम, आज की इस इजलास में मैं जो बोलना चाहती हूँ, इस्लाम पर दबाव क्यों। दीनी व इस्लामी भाइयों, अभी आप हज़रात के सामने जो आयत करीमा पढ़ी गई है, इसका सीधा साधा तर्जुमा ये है कि वो यानी यहूद, नसारा और कुफ़ार और मुशरिकीन चाहते हैं कि अल्लाह के नूर यानी इस्लाम के चिराग को अपने मुंह से बुझा दे। यह आयत करीमा आज से 1400 साल पहले नाज़िल हुई है, जिससे इस बात की वजह दी है कि इस्लाम पर दबाव और उसके पैगाम को रोकने का काम सिर्फ इसी दौर में नहीं हो रहा है, बल्कि बातिल के अंदर ये फितरत है कि उसने इस्लाम की हिदायत को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया और इसका रास्ता रोकने के लिए बातिल, मकर, फरेब और झूठ से काम लिया। अगर हम कुरान पाक की आयत को पढ़ेंगे तो हमें 30 पारों के अंदर बेशुमार आयतें ऐसी मिल जाएगी जिनसे ये जाहिर हो जाएंगे कि हर एक नबी के दौर में दावत इस्लाम को रोकने के लिए साजिश होती रही है और इस्लाम के खिलाफ ये साजिशें कोई नहीं है, अनोखी नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मक्का के अंदर कुरैश की तरफ से मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना और फिर गज़वा बदर, उहद और अज़ाब के मोहलक और जंगे इसी तमाम का सबूत है। और कुरान पाक से जाहिर होता है कि इस जमाने में इस्लाम के खिलाफ 3 ताकतें मिलकर इस्लाम के राह रोकने का काम कर रही थी। नंबर 1 मक्का और आसपास के भूत परस्त, नंबर 2 आले किताब यानी यहूदी और ईसाई, नंबर 3 आले किताब के उलमाए जिनके बारे में तफसील से कुरान पाक में मौजूद है। मेरे भाइयों, हाँ ये बात जरूरी है कि मौजूदा हालात में इस्लाम पर दबाव पहले से ज्यादा बढ़ गया है और इसकी वजह यह है कि इस्लाम के खिलाफ साजिश में पूरी दुनिया के ममालिक के बहुत से बेज़मीर हुक्मरान और अफराद भी शामिल हो गए और इसी दौर में तमाम बातिल मज़हब और अक़वाम को यह डर है कि अगर इस्लाम के सामने बंधन बांधा जाएगा तो पूरी दुनिया या ज्यादातर हिस्सा इस्लाम के साए में आ जाएगा, क्योंकि मौजूदा साइंटिफिक दौर ने साबित कर दिया है कि अगर इंसानों को कोई अन्य वो इंसाफ के निजाम की गारंटी दे सकता है तो वो सिर्फ मज़हब इस्लाम है, क्योंकि दुनिया के तमाम बनाए हुए निजाम और रसूल नाकाम हो चुका है और दुनिया को अपने मिसाइल के हल्के के लिए किसी ऐसी निजाम की तलाश हो जो इंसानों को बनाए ना हो बल्कि एक फितरी कुदरती निजाम हो और इसे जमीन पर इस्लाम के अलावा कोई ऐसी फितरी आइन और रसूल नहीं है जो मौजूदा इंसानी मुश्किलात को हल कर सकता हो। इसीलिए इस्लाम दुनिया की बातिल निजामों की जगह लेने के लिए तैयार है और मुख्तलिफ जगहों से आवाजें भी आ रही है जो मौजूदा मिसाइल इस्लाम को करार देते हैं। इसलिए पूरी दुनिया की बातिल निजाम और बातिल आजाम मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम के रास्ते को रोक दी जाए ताकि उनके झूठे इक़्तिदार को ठेस न पहुंचे, लेकिन ये अल्लाह का फैसला है जो पूरा होकर रहता है। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, और अल्लाह अपने नूर यानी इस्लाम को पूरा करके रहेगा चाहे काफिर को कितना ही बुरा क्यों न लगे। दोस्तों और साथियों, तारीखुल जज़ाइर नामी किताब में एक वाक़या मनक़ूल है। एक फ्रांसीसी शख्स का कहता था कि मैं इस्लाम के नुकूस को मिटा देने के लिए आया हूँ। एक मर्तबा उसने एक शैख को बुलाया जिनका नाम अब्दुल मजीद था और कहा कि आप अपने अफ़कार और नज़रियात को अपने शागिर्दों के दरमियान फैलाने से बाजा जाए, वरना एक अजीब उस्ताद लश्कर रवाना करूंगा जो इस मस्जिद में ताला लगा दी जाएगी जहाँ से आप हमारे खिलाफ जहर फैला रहे हो। शेख अब्दुल मजीद ने जवाब दिया, ए जालिम हाकिम, तुम्हारे बस में ये नहीं है। इसी पर वो सबसे गुस्सा और पूछा, भला क्या मुमकिन नहीं है? इन्होंने जवाब दिया कि जब मैं शादी के महफिल में होता तो तमाम लोग मुझे जान जाते
بدل کر دو گے تو جذبات بڑے اٹھیں گے، اس لیے آپ کے لیے مناسب ہے کہ ایک ایسی شخص سے چھیڑ چھاڑ نہ کرے جس کا دین آج جس کی زبان ایک امت کا دین آجوان ہو چکے ہیں۔ ایسے میں اپنے تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین و ایمان کی دولت پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم۔